जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस को एक बड़ी सफलता मिली है। अब वो दुनिया के मशहूर इंजन कंपनी पैरेट एंड विटनी आरटीएक्स के लिए कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स को तैयार करेगी। इवन मैं आपको बता दूं कि गोदरेज पहले से ही जी, बोइंग और रॉल्स रॉयस जैसी जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनका एक भरोसेमंद पार्टनर है। अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट से भारत में इंजीनियरिंग ताकत और ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी और मजबूत होगी और ये डील भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ी छलांग है दोस्तों। इसके अलावा डीआरडीओ की लैब एनएसटीएल ने एक खास एक्वेटिक एरियल सिस्टम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये सिस्टम दोस्तों दो तरीके से काम करेगा, एयरबॉर्न और समर्ज, यानी कि हवा में भी उड़ सकेगा और पानी के अंदर भी चलेगा। इस सिस्टम की कई खूबियां होंगी, जैसे कि दुश्मन की निगरानी के लिए ये ISR रोल निभा सकता है। इवन ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। अलग अलग कामों के लिए इसमें मॉड्यूलर पेलोड्स होंगे और पानी के अंदर देखने के लिए सोनार इमेजिंग सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। ये हाईटेक सिस्टम दोस्तों भारत की सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। वहीं दोस्तों, कलवरी क्लास की सबमरीन यानी कि P-75 में अब पूरी तरीके से स्वदेशी AIP, जिसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन कहा जाता है, उसे लगाया जाएगा। यह सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे अब मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी कि MDL और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप मिलकर सबमरीन में जोड़ेंगे। और AIP सिस्टम आप सबको मालूम है कि पनडुब्बियों को ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है। बिना सतह पर आए लंबे समय तक मिशन को ये पूरा कर सकती है और इससे भारत की निगरानी और मारक क्षमता दोनों बढ़ेंगी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उनमें जंबो स्टेशन किया जाएगा और इस प्रोसेस में पनडुब्बियों के हल को सावधानी पूर्वक काटा जाता है। एक खास AIP सेक्शन बीच में जोड़ा जाता है, इसे फिर दोबारा जोड़कर बहुत ही सटीक तरीके से वेल्डिंग की जाती है और फ्रांस की नेवल ग्रुप इन सब चीज़ों में भारत की मदद करेगा, जिसमें कि वो तकनीकी निगरानी इसकी करेगा, ज़रूरी और खास औजार और जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा, इवन भारतीय इंजीनियरों को भी ट्रेन करेगा। और ये जो कोलैबोरेशन है, ये साझेदारी है दोस्तों, वो ये दिखाती है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं है बल्कि तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने विजन 2025 लॉन्च किया है और इसके तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, जैसे कि डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पीपल टू पीपल रिलेशंस में। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस और सिक्योरिटी पर काफी खास ध्यान दिया गया है। दोनों देशों ने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार किया है। इससे भारत और यूके के बीच जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें गहरा सहयोग होगा और दोनों ही देश मिलकर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक AI समिट में कहा कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को अब भारत में लोगों को नौकरी देना कम करना चाहिए। ये एक बड़ा बयान मान सकते हैं दोस्तों। इवन उन्होंने कहा कि पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी देना चाहिए। यह बयान दोस्तों अमेरिका में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत आया। ट्रंप का फोकस है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरियां भारत जैसे देशों को आउटसोर्स ना करें। अब ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में हालत किस तरीके से खराब हो चुके हैं और ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन भी है। हमारे जो टैलेंट है दोस्तों वो अक्सर ज्यादातर अमेरिका चले जाते हैं और इन्हीं लोगों को सक्षम बनाते हैं। अब कम से कम इससे भारत का टैलेंट भारत में रहेगा और यहाँ पर भारत सरकार की भी एक योजना होनी चाहिए कि इस तरीके के टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए। बड़ी अपडेट आई है दोस्तों इसरो के नाविक को लेकर और इसरो के द्वारा ये जो नाविक बनाया गया है जो कि भारत का खुद का GPS सिस्टम है, इसके हालात ठीक नहीं है। सिर्फ 4 सैटेलाइट से ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। एक सैटेलाइट की उम्र तो पूरी हो चुकी है और एक सैटेलाइट में इक्विपमेंट में खराबी आ चुकी है। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा बल्कि सरकार ने ये जानकारी संसद में RTI के जवाब में दी है। मतलब साफ है कि नाविक सिस्टम पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है, जो कि पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इस पर काम किया जाएगा, कहाँ पर फॉल्ट है उसे ठीक किया जाएगा। दोस्तों, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसे कि BMD सिस्टम कहा जाता है वो अब और मजबूत होने जा रहा है। डीआरडीओ अब एक खास टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि मल्टीपल किल व्हीकल यानी कि MKV है। MKV की अगर मैं बात करूं तो MKV एक इंटरसेप्टर मिसाइल को छोटे किल व्हीकल से लैस करता है और हर किल व्हीकल दुश्मन के वॉरहेड या डिकॉय को ट्रैक कर उसे हवा में खत्म कर देते हैं। इसकी कई खासियतें हैं, जैसे कि एक इंटरसेप्टर से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है, असली और नकली टारगेट की पहचान की जा सकती है, ये हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप से निगरानी भी कर सकते हैं और मल्टीलेयर सुरक्षा के जरिए हो सकती है। क्योंकि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहे हैं जिनमें एक ही लॉन्च से कई टारगेट पर वार किया जा सकता है, जिसे कि MIRV कहा जाता है और ऐसे में MKV इस खतरे का सबसे अच्छा जवाब है। हालांकि चुनौतियां भी हैं यहाँ पर क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, लागत और टेस्टिंग में भी टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों MKV भारत की सुरक्षा को भविष्य के लिए तैयार करता है। अगर डीआरडीओ इसे समय पर पूरा कर लेता है तो भारत की मिसाइल डिफेंस क्षमता दुनिया के टॉप तकनीक में शामिल हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि MKV टेक्नोलॉजी भारत की सुरक्षा का भविष्य है, लेकिन इसकी सफलता, तकनीक और टाइमलाइन ये इन सब पर निर्भर करता है।
ये कहावत है कि ताकत जरूरी है, लेकिन सही समय पर ताकत और भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। इसके अलावा दोस्तों अशोका लीलैंड को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अशोका लीलैंड कम से कम 100 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की सप्लाई करेगा, जिसमें कि 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल और 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं। ये ट्रक भारी सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिसाइल जैसे हथियारों को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब अपनी एविएशन क्षमताओं को मजबूत करने जा रही है और भारतीय सेना HAL से 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नई पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा और ये पुराने चीता चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। वहीं दूसरी तरफ लार्सन एंड टूब्रो ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A के लिए पहला कंपोजिट विंग सेट बनाकर HAL को दिया है और ये भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में दोस्तों बड़ी कामयाबी है। ये जो विंग्स है दोस्तों वो कार्बन फाइबर कंपोजिट के बने हैं, जो हल्के, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और इन्हें बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ऑटोमेटेड फाइबर प्लेसमेंट, जिसमें कि कार्बन फाइबर को सटीक तरीके से बिछाया जाता है। इसके अलावा ऑटोक्लेव करिंग, जिसमें कि हाई प्रेशर मशीन में हीटिंग से मजबूत और एक समान पार्ट्स बनाए जाते हैं। और जो तीसरी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और NDT, जो कि छोटे से छोटे फॉल्ट पकड़ने वाली जांच तकनीक है। यहाँ पर रोबोट से ड्रिलिंग ने भी बड़ा फायदा दिया है, क्योंकि दोस्तों एक विंग में कम से कम 8000 होल्स होते हैं और पहले एक छेद में 35 मिनट लगते थे। अब LNT के रोबोट सिस्टम से सिर्फ 1 मिनट में छेद हो जाता है और अब 66% ड्रिलिंग का काम रोबोट कर रहे हैं। LNT की ये डिलीवरी दिखाती है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया के सामने तो ये बोल रहा है कि भारत के साथ सब कुछ सही चल रहा है। पहले तो उसने ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने की जो बात कहकर चौंका दिया और अब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो कि पैंगोंग झील से हैं। दरअसल चाइना पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर एक बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहा है और इस ठिकाने में गारेज, हाईवे और सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड स्टोरेज है। और ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो चाइना के रडार स्टेशन के पास बना है, जो बताता है कि भविष्य में चाइना यहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी अन्य हथियार से जुड़ी मिलिट्री गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये इलाका दोस्तों भारत चीन सीमा के काफ़ी पास है, जो कि हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है। दोस्तों वहीं रक्षा मंत्रालय ने अब उन भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर दी है जो चाइनीज हार्डवेयर को छिपाकर उसे देसी प्रोडक्ट बताकर और वाइट लेबलिंग करके सरकार को गुमराह कर रही है। कुछ कंपनियां दोस्तों खासतौर पर चीन से ड्रोन या हथियारों के पार्ट्स मंगवा रही थी और उन्हें भारतीय प्रोडक्ट बताकर सरकार को बेच रही थी। कई बार धोखाधड़ी पकड़ी गई जब उपकरण के परीक्षण हुए या सेना ने फील्ड में इसका इस्तेमाल किया। इसके चलते कई कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी हुए और कानूनी झगड़े भी शुरू हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों अभी तक जो कदम उठाए उसमें डिलीवरी से पहले और बाद में सख्त जांच प्रक्रिया शुरू की है। प्रोडक्ट में इस्तेमाल हर पार्ट की जांच, बिल और ओरिजिन प्रूफ मांगा जा रहा है। अगर कोई कंपनी पकड़ी गई तो उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये नियम खासकर मेक इन इंडिया और बाय इंडियन यानी कि IDDM कैटेगरी में लागू होंगे। और दोस्तों भारत सरकार की इस कदम का कई देसी स्टार्टअप कंपनियों ने स्वागत किया है। जो कंपनियां सही में भारतीय टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है उनके लिए ये फेयर प्ले का मौका है। इसके अलावा दोस्तों BEML लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 293.81 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के तहत BEML को 150 स्वदेशी 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल सप्लाई करने हैं। इनमें से ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं यानी कि वाहन है वो BEML के पलक्कड़ और मैसूर प्लांट में बनाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य यूनिट्स में भी इनका निर्माण होगा। HMVs की कई खासियतें दोस्तों, ये मुश्किल इलाकों में चल सकते हैं। इनका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, हाई पावर एयर कूल्ड इंजन है इनका। इसके अलावा इसमें सेंटर टायर इन्फ्लेशन सिस्टम है, यानी कि चलती गाड़ी में टायर प्रेशर एडजस्ट हो जाता है। इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है और इसका बैकबोन ट्यूब चेसिस डिजाइन है, जो कि इसकी मजबूती और स्टेबिलिटी के लिए है। ये वाहन भारत के दुर्गम और ऊंचे इलाकों में सामान पहुंचाने, लॉजिस्टिक सपोर्ट और सामान्य मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफी उपयोगी होंगे। वहीं दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अब बॉर्डर पर हालात गंभीर हो गए हैं। आज सुबह थाईलैंड की वायुसेना ने 6 F-16 फाइटर जेट तैनात किए और उनमें से एक जेट ने कंबोडिया की सेना पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि तामुआन थोम मंदिर के पास झड़पें शुरू हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया। थाई सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमने योजना के तहत सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। दूसरी ओर कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बेरहम और गैर जिम्मेदार हमला है। उनका दावा है कि थाई जेट्स ने 2 बम गिराए जिसमें सड़क और आसपास के इलाके को नुकसान हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सिविलियंस पे भी काफी असर पड़ रहा है। दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं और इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है।
दोस्तों, एक भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि 4 अत्याधुनिक प्लांट्स बनाए जाएंगे और इन प्लांट्स में टाइटेनियम और सुपर एलॉय से बने हाईटेक पार्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। और ये कंपनी पहले से ही BAE सिस्टम को M777 हाउवित्ज़र तोपों के पार्ट सप्लाई कर रही है और अब साफरान, दासो और BAE जैसी दुनिया की बड़ी डिफेंस कंपनियां इस भारतीय कंपनी के साथ गहरे सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है। वहीं दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन अपनी एयरफोर्स को अब और आधुनिक बनाना चाहते हैं। दरअसल अब तुर्की ब्रिटेन और जर्मनी से 40 यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट खरीद रहा है। तुर्की की यह डील न सिर्फ उनकी वायुसेना को पावर दे रही है, बल्कि मिडिल ईस्ट में नए हथियारों की रेस भी शुरू कर रही है। तो फिलहाल तब तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।